हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आजकल के यंग और मिडिल एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाली प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, आजकल तो मैंने इवन बहुत यंग एज के 10 से 12 साल के बच्चों तक में कोलेस्ट्रॉल फ्लक्चुएशन देखा है। और ये कोलेस्ट्रॉल अगर लंबे समय तक आपके शरीर में बढ़ा रहे तो आपको आगे जाके बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे कि बीपी, फैटी लीवर और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तक कॉज कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी इनके मोस्ट कॉमन जो कॉजेज हैं कि क्यों आखिर हमें इन यंग एज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया है, इनके पीछे के क्या एक्चुअल रीजंस हैं और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, एक जैसे वैक्स के जैसे का सब्सटेंस है जो हमारे पूरे शरीर के हर एरियाज में पाया जाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी की बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे एरिया में इसके बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाता है देन ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू करने लगता है। ये आपके खून की नसों में जाके जम सकता है, या आपके लीवर के ऊपर जाके जम सकता है, या आपके हार्ट की आर्टरीज को जाके ब्लॉक कर सकता है, या ब्लड सर्कुलेशन में जाके बॉडी के किसी भी अंग में जाकर ब्लॉकेज क्रिएट करके एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी कॉज कर सकता है। तो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में होता है तो ये बहुत सारे गंभीर समस्याएं आपके शरीर में खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेस के बारे में जिससे हमारे शरीर में जो फैट बनने की मात्रा बढ़ती है और वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में बढ़ता चला जाता है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं, वो है सबसे पहले एज फैक्टर। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं पोस्ट मेनोपॉजल, उनमें देखा गया है कि फैट डिपोजिशन की मात्रा बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे ओबेज होने शुरू होती है, बढ़ने लग जाता है। इनफैक्ट उनमें एलडीएल की मात्रा, जिसे लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, वो बढ़ना ज़्यादा शुरू होता है पोस्ट मेनोपॉजल। तो एज फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करता है। जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स या उनसे आगे की जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रही है तो आप भी प्रोन होते हैं आपके शरीर में बैड फैट के या कोलेस्ट्रॉल के जमने के लिए। तो आपको भी ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है देन आपको दूसरों लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है कि आप भी ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आप में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। आपका जो दिन भर का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने पीने का तरीका, स्पेशली जो अनहेल्दी डाइट है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट यूज़ करते हैं, सैचुरेटेड फैट है, बहुत ज़्यादा फैट वाला मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट है उसका यूज़ करते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज का इंटेक करते हैं, रेड मीट का सेवन करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा बेकरी बेस्ड आइटम खाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे शरीर में आपके जो बैड फैट को इन्हांस करती हैं, जो एलडीएल है, वीएलडीएल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इन सबको बढ़ाती हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ अ हाई डेंसिटी लिपिड जिसे हम एचडीएल बोलते हैं, उसकी मात्रा को कम करती है। और यही जो फैट है वो आपके शरीर के विभिन्न अंगों पे जमना शुरू हो जाता है और आपको बीमारी की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना वॉक करते हैं, ना ही कुछ एक्सरसाइज, योगा, रनिंग कुछ भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो आप खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आपका में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत कम होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप वो बैड फैट आपके शरीर पे अब जमना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है अगर आप एल्कोहलिक है या स्मोकर है, ये सारी ही चीज़ें आपके बॉडी में फैट के जमने की टेंडेंसी को बढ़ाती हैं। आपके आर्टरीज यानी कि जो खून की नसें हैं उनको डैमेज करती हैं, उनमें ब्लड का थक्का जमने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाती हैं। आप देखिएगा जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनमें आगे जाके हार्ट डिजीज़ होने लग जाती हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं जो बॉडी में खून का थक्का जमाने या फैट सेल के जमाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो आगे जाके आपके हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं या बॉडी के किसी भी एरिया की आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफरर हो, जैसे ऐसी कोई बीमारी जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज़, पीसीओडी, या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर से सफरर है, ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई दिखती है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से एक बहुत
कॉमन आजकल इवन रिसर्च में भी देखी ये चीज़ें, गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि वो भी जाके अंदर कंसोलिडेट कर जाता है, फैट जाके जमता है और वो स्टोन बनाने लग जाता है। तो जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उन लोग को ज़्यादा सचेत हों, क्योंकि वो अगर अभी नहीं है तो भविष्य में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की भी संभावना ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो कारण है वो है ओबेसिटी। अगेन, अगर आपके शरीर का वजन ज़्यादा है तो आप में फैट सेल्स ज़्यादा है और वो आपके शरीर में ज़्यादा जो बैड फैट है जैसे LDL है, इन ट्राइग्लिसराइड है, इन सारे चीज़ों को बढ़ाएगी और आपके शरीर में और ज़्यादा वजन बढ़ाने का काम कर सकती है। स्ट्रेस भी इसके पीछे रीज़न होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अगर बहुत लंबे समय से स्ट्रेस है तो उनकी ईटिंग पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्वीट इंटेक करते हैं, बॉडी बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती, जिसके वजह से अगेन आप में वेट गेन होता है और आप में फैट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ हैं जो आजकल इवन यंगस्टर्स को भी उतना ही इम्पैक्ट कर रहे हैं। यूजुअली ये सारी चीज़ें पहले मिडिल एज के बाद लोगों में शुरू होती थी, 50-55 के बाद लोगों में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल फ्लैक्चुएट होना शुरू होता था, क्योंकि पहले लोगों के बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, जो आजकल बहुत कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे यंग बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी देखने को मिलने लग गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन की जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। आज मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर टिंचर बताऊंगी और साथ में एक ट्राइचुरेशन बताऊंगी, जिसको आप अगर आप नियमित रूप से खाते हैं, साथ में अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर रखते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने अंदर बहुत अच्छे से मैसिव चेंजेस देखेंगे अपने बैड कोलेस्ट्रॉल के घटने में। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको 3 मदर टिंचर्स को प्रयोग करना है। एक है गुटेरिया गुमेरिया, एक वन ऑफ द इफेक्टिव मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल। मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स में मैं ये देती हूँ और उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल बनने की जो फैट सेल्स के डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है उसको कम करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। दूसरी मेडिसिन है कार्डुअस मैरिनस। ये बहुत ही अच्छी, जैसे सिलिमरिन बोलते हैं, ये आपके लीवर के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि लीवर ही बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में फैट के मेटाबॉलिज्म में। तो लीवर के ऊपर ये फंक्शन करता है। इवन ये आपके फैटी लीवर को भी कम करने में हेल्प करेगा, लीवर को स्ट्रेंथन अप करेगा कि जो भी फैट बन रहा है वो उसको अच्छे से सिंथेसाइज करे और वो शरीर से एक्सेसिव फैट को बाहर निकाले। थर्ड मेडिसिन है एलियम सटाइवम, जो कि गार्लिक यानी कि लहसुन से बनती है। आप सभी जानते हैं लहसुन का बहुत अच्छा एक्शन होता है हमारे फैट सेल्स के कम बनने में, या फैट सेल को इवन बन रही है तो उसको मेटाबोलाइज करके सिंथेसिस करके एक्सेसिव चीज को शरीर से बाहर निकालने में। तो ये तीनों ही मदर टिंचर्स आपको लेके आने हैं। आप 30 ml की फाइल लेके आएँ, सबकी आप इक्वल अमाउंट को एक 100 ml की बॉटल में मिला लें और इसकी लगभग आप 20 से 25 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये धीरे धीरे आपके जो फैट को डिजोल्व करना शुरू करेगी, जो आपका एक्सेसिव फैट है। इवन ज़रूरी नहीं है ओबेज लोगों में ही कोलेस्ट्रॉल देखने को मिले, मुझे बहुत पतले दुबले लोगों में भी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिला है। तो सिर्फ ओबेसिटी को आप कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर आप पतले हैं और आपको हिस्ट्री है आपके पेरेंटल की भी, तो एक बार ज़रूर कोलेस्ट्रॉल चेक करके देखिए कहीं आप में भी तो वो फ्लैक्चुएटेड नहीं है। तो इन तीनों को मिलाएं आप 20-25 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। और नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोलेस्ट्रिनम 3x। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बनने की टेंडेंसी को कम करती है, फैट मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, बॉडी में फैट डिपॉजिट होने की टेंडेंसी को कम करती है। आप इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार खाएंगे और मदर टिंचर वाले को लेंगे। साथ में अपना लाइफस्टाइल को सुधारिए। अगर आप अल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं, धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी कम करें और कोशिश करें बंद करने की। पानी की मात्रा आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखेंगे, ताकि जो आपके बॉडी में फैट बना भी है वो इजीली आपकी बॉडी से फ्लश आउट होना शुरू हो। और तीसरी चीज़, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करें, रनिंग करें या फिर आप योगा करें, वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक है स्ट्रेंथ है वो अच्छा हो बॉडी में। ये सारी चीज़ें जमने ही ना पाए और शरीर में ईजिली वो शरीर से बाहर निकलती जाए। आप थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, साथ में दवा लें, 2 से 3 महीने बाद आप वापस अपना कोलेस्ट्रॉल
ओवरऑल चेक करके देखेगा, आपको अपने अंदर मैसिव चेंज देखने को मिलेगा। मैंने अपने पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड 500-600 थी और विद इन 2-3 मंथ्स मैंने 200 तक उसमें पहुंचाई है, सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से, विदाउट एनी सपोर्टिव मेडिसिन। तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई करें, आपको ये बहुत अच्छे से लाभप्रद होंगी। साथ में अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होंगी। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।